हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज कक्षा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज अपन एक नया आर्टिकल देखते हैं, ए फेयरवेल पार्टी। ठीक है, ए फेयरवेल पार्टी मतलब एक विदाई पार्टी, है ना। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा अपने जीवन के अंदर कि मतलब स्कूल टाइम के अंदर अगर स्कूल के स्टूडेंट हो तो देखा ही होगा, और या स्कूल पढ़ के आप निकल गए हो तो भी देखा होगा कि एक अध्यापक का ट्रांसफ़र होता है, तब अध्यापक मतलब स्टाफ के द्वारा या बच्चों के द्वारा क्या कि एक पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिससे सम्मानपूर्वक उनको छापा माला पहनाकर विदाई दी जाती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा। और पहले अपन हिंदी करेंगे एक एक सेंटेंस की, और फिर उसकी सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसमें ग्रामर, वोकेबलरी इत्यादि समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्लास। ए फेयरवेल पार्टी यानी एक विदाई पार्टी। ओके, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या आर्टिकल, फेयरवेल पार्टी यहाँ पे क्या नाउन है ना, ये ध्यान रखना। यानी एक विदाई पार्टी। लास्ट मंथ यानी पिछले माह, लास्ट मंथ यानी पिछले माह। आवर हेडमास्टर यानी हमारे अध्यापक, मतलब प्रधानाध्यापक। हेडमास्टर का मतलब क्या होता है, प्रधानाध्यापक। ठीक है, श्री शर्मा, श्री शर्मा उनका सरनेम है। ठीक है, श्री शर्मा। ठीक है, वाज ट्रांसफर्ड टू अजमेर। ठीक है, जिनका ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे हुआ था, अजमेर। ठीक है, लास्ट मंथ यानी पिछले माह। आवर हेडमास्टर यानी हमारे प्रधानाध्यापक श्री शर्मा। वाज यानी ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही, यानी था, है ना, हो गया। ट्रांसफर्ड टू अजमेर मतलब उनके गांव जो भी जहां अभी वो एट प्रेजेंट में पोस्टिंग है वहां से उनका ट्रांसफर हो गया। ठीक है ना, ये इसकी हिंदी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप, अब ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी फुल स्टॉप हो वहाँ पे अपने को रुकना है ना, और उसी लाइन को दोबारा पढ़ना अपने को, और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों को सभी को बताएं, और इधर से उधर शेयर करें इसको, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और अधिक से अधिक बच्चों को जिनको ज़रूरत है, और जो अंग्रेजी का जिनके अंदर हवा है कि अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ है, अपन नहीं सीख सकते, आप बेसिक से अगर शुरुआत करोगे तो बिल्कुल सीख सकते हो। ठीक है, लास्ट मंथ है नहीं, पिछले माह, लास्ट मंथ। आवर हेडमास्टर, ठीक है, आवर यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हेडमास्टर यहाँ पे नाउन है, तो आवर हेडमास्टर भी हो सकता है। ठीक है, और हिज हेडमास्टर हो सकता, योर हेडमास्टर हो सकता, माई हेडमास्टर हो सकता है। ये ध्यान रखना, आवर हमेशा जो क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। आवर, माई, हर, हिज, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इनके बाद में क्या आता, नाउन आता। ठीक है, वो जिनका नाम है श्री शर्मा। ठीक है, वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, और ये पास्ट की बात हो रही है ना। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही, सॉरी, और मेन वर्ब का काम तो ट्रांसफर कर रही है ना, ट्रांसफर्ड टू अजमेर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पास्ट की बात होगी तो वाज है ना, ये ध्यान रखना, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, फुल स्टॉप। वी अरेंज्ड, ठीक है, वी अरेंज्ड ए फेयरवेल पार्टी इन हिज ऑनर। वी यानी हमने, हमने अरेंज किया यानी प्रबंध किया, ए फेयरवेल पार्टी यानी एक विदाई पार्टी, इन यानी हिज ऑनर उनके सम्मान में, हिज ऑनर यानी उनके सम्मान में। ठीक है ना, वी अरेंज्ड ए फेयरवेल पार्टी, हमने उनके सम्मान में एक फेयरवेल पार्टी यानी विदाई पार्टी का आयोजन रखा। ठीक है, अरेंज यानी रखा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, पास्ट की बात। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, अरेंज यहाँ पे मेन वर्ब यानी पास्ट की बात यानी सेकंड फॉर्म वर्ब की। ठीक है, ध्यान रखना। ए फेयरवेल पार्टी इसका ऑब्जेक्ट हो गया वी का, है ना, और इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और हिज ऑनर यानी उनके सम्मान में, हिज ऑनर, हर ऑनर। अगर लेडीज हो तो क्या, लेडीज मैम हो तो उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, हर ऑनर। ठीक है, और माई ऑनर यानी मेरे सम्मान में। इस प्रकार अपन इसका ध्यान रखना। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ ये ग्रामर के रूल, जो कि आपको मतलब जो आप कुछ टॉपिक में ग्रामर के पढ़ाऊँगा उनके साथ में ये बार बार चीज़ें होती रहेगी, और इसमें रीडिंग के में आप साथ में पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वी कलेक्टेड RS10 फ्रॉम ईच स्टूडेंट एंड RS50 फ्रॉम ईच टीचर। ठीक है, जब भी ऐसी कोई पार्टी वगैरह का आयोजन रखा जाता है तो क्या होता है, बच्चे और अध्यापक ही उन पैसों का प्रबंध करते हैं, है ना, ऐसा आपने देखा होगा। वी यानी हम, कलेक्टेड यानी एकत्रित किए, RS10 यानी 10 रुपये, है ना, 10 रुपये, फ्रॉम ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी से, एंड और RS50 यानी 50 रुपये,
फ्रॉम ईच टीचर, यानी 50 रुपये तो प्रत्येक अध्यापक से और 10 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी से। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, और कलेक्टेड यहाँ पे क्या वर्ब है, मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म है ना, यानी पास्ट की बात हुई तो सेकंड फॉर्म। ठीक है, आर एस फ्रॉम से यानी ईच स्टूडेंट, यानी आर एस 10 फ्रॉम यानी से ईच स्टूडेंट है प्रत्येक विद्यार्थी। एंड यहाँ पे कंजंक्शन का काम करता है, एंड का ध्यान रखना। एंड दो वर्ड को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लोज को जोड़ता है ना, ये ध्यान रखना एंड। ठीक है, प्रीपोजिशन और ये कंजंक्शन दोनों का काम करता है, ये ध्यान रखना। आर एस 50 यानी 50 रुपये फ्रॉम ईच टीचर, मतलब प्रत्येक अध्यापक से। मतलब इस प्रकार उन्होंने जो पार्टी का आयोजन रखा उसके लिए पैसे का जो प्रबंध हुआ वो कहाँ से हुआ, मतलब 10 रुपये तो प्रत्येक विद्यार्थी से और 50 रुपये प्रत्येक अध्यापक से। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वी परचेज ए कलर्ड टीवी कोमा ए क्लॉक कोमा ए सोल एंड ए ब्यूटीफुल पेन सेट टू प्रेजेंट हिम, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। वी परचेज ए कलर्ड टीवी सेट ए क्लॉक ए सोल एंड ए ब्यूटीफुल पेन सेट टू प्रेजेंट हिम। ठीक है, वी यानी हमने, परचेज यानी खरीदा, एक कलर टीवी, एक कलर टीवी का सेट यानी टीवी है ना, एक क्लॉक यानी एक घड़ी, ए शॉल जो दुपट्टा उनको उड़ाते हैं है ना शॉल, एंड ए ब्यूटीफुल पेन सेट, एक ब्यूटीफुल पेनों का सेट। ठीक है ना, जिसमें 8 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, 10, टू प्रेजेंट हिम, उनको प्रस्तुत, उनको देने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट करने के, प्रस्तुत देने के लिए। ठीक है, अब इसकी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, परचेज यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही तो पास्ट की बात। एक कलर्ड टीवी सेट, एक कलर्ड टीवी सेट है ना, ये पूरा ये आर्टिकल, कलर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव, टीवी सेट यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ए कलर्ड टीवी सेट, ए क्लॉक, ए आर्टिकल और क्लॉक नाउन, ए सोल, ए आर्टिकल और सोल यहाँ पे नाउन। मैंने आपको डेली बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ वापस कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन और दी, 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन दी। ठीक है, और ये हमेशा इनके बाद में क्या नाउन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड कंजक्शन है ना, ए ब्यूटीफुल पेन सेट, एक ब्यूटीफुल पेन सेट। ठीक है, मतलब सुंदर पेन का सेट दिया, टू प्रेजेंट उनको प्रस्तुत किया, उनको दिया, हिम ये ऑब्जेक्ट है ना, वापस ध्यान रखना इस चीज को, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन वाज स्टार्टेड एट 3 PM, द फंक्शन वाज स्टार्टेड एट 3 PM। ठीक है, अब इस सेंटेंस की हिंदी करते। द फंक्शन यानी कार्यक्रम, वाज स्टार्टेड यानी शुरू हुआ था, एट 3 PM यानी 3 बजे। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते। द यहाँ पे आर्टिकल, फंक्शन यहाँ पे नाउन, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और स्टार्टेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बी फॉर्म, वाज किसका फॉर्म होता है, बी का फॉर्म का रूप होता है, इजमार और वाज वर्ब बी के फॉर्म के रूप होते हैं। और इनके पीछे 3 चीजें आती है इजमार, या तो परिचय का नाउन आएगा बी के पीछे, या फिर वर्ब में आईएनजी आएगी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, वो तीनों चीजें आएंगी। जब ये ग्रामर का कुछ टॉपिक डालूंगा मैं एक क्लास 1 by 1, उसमें देखना आप, ये समझना चीज की भाई क्या ये तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, मेनी टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर ऑफर्ड गार्लैंड्स टू द हेडमास्टर। ठीक है, मेनी टीचर यानी बहुत सारे अध्यापक और द स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थी, ऑफर्ड गार्लैंड्स यानी माला, टू द हेडमास्टर बहुत मतलब बहुत सारे अध्यापकों ने, मतलब मेनी टीचर्स यानी अध्यापक और बहुत सारे स्टूडेंट, ऑफर यानी प्रस्तुत किया या पहना गार्लैंड्स। ठीक है, टू द हेडमास्टर मतलब प्रधानाध्यापक जी को, उनको क्या कहे, माला पहनाई। ठीक है, अध्यापक मतलब जो स्टाफ की जो समस्त टीचर लोग थे और जो विद्यालय की जो समस्त विद्यार्थी है उनके द्वारा क्या किया गया, हेडमास्टर साहब को मतलब प्रधानाध्यापक को माला पहनाई गई। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, मेनी टीचर्स यानी बहुत सारे, मेनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आए, तो टीचर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन, एंड यहाँ पे वापस दो, मैंने क्या कहा, एंड दो वर्ड को या दो सेंटेंस को या दो क्लास को जोड़ता है
ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑफर्ड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, सेकंड फॉर्म है। गार्लैंड्स यहाँ पे माला है ना, गार्लैंड्स का मतलब माला होता है, ठीक है। जो इसका ऑब्जेक्ट टू द हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक। जो आगे नेक्स्ट सेंटेंस, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट बहुत सारे विद्यार्थी, टच हिज फीट, जब भी कोई अध्यापक मतलब ट्रांसफ़र होता है और अपने भारतीय परंपरा के अंदर ऐसा देखा गया है, गुरुजनों का विशेष स्थान है, गुरु का विशेष सम्मान किया जाता है, ठीक है। तो मेनी स्टूडेंट उसी की परंपरा को का यहाँ पे बताया गया है। मेनी स्टूडेंट टच्ड हिज फीट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके पेज छुए, ठीक है। अब इसकी ग्रामर देखते हैं, मतलब इस सेंटेंस को ब्रेक करके दे। मेनी के बाद में प्लूरल नाउन तो स्टूडेंट आ गए है ना, मेनी स्टूडेंट, टच जहाँ पे मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म, और हिज फीट यानी उनके फीट यानी उनके पैर, ठीक है। हिज यहाँ पे क्या पजेसिव एडजेक्टिव, फीट यहाँ पे नाउन। और आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद है, देन यानी उसके बाद, दियर वर स्पीच, दियर वर स्पीच, वहाँ पे क्या हुआ भाषण हुआ, देन उसके बाद वहाँ पे भाषण हुआ, ठीक है। देन दियर वर स्पीच, ठीक है। अभी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देन यानी तब, उसके बाद कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के बाद में क्या वहाँ पे भाषण हुआ, मतलब कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंदर, ठीक है। दियर वर स्पीच। अब एक चीज ध्यान रखना, दियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। यहाँ पे वर लिया है इसने, जबकि यहाँ पे दियर के अनुसार तो वाज आना चाहिए, लेकिन वाज नहीं, यहाँ पे वर है। किसके अनुसार आ रहा, स्पीच, यहाँ पे स्पीचेज, यहाँ पे क्या प्लूरल है इसलिए वर आ रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फुल स्टॉप। मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स यानी अनेक विद्यार्थी, एंड द टीचर्स, टीचर्स डिलीवर स्पीचेज, मतलब अनेक, मेनी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे विद्यार्थियों ने और बहुत सारे अध्यापकों ने डिलीवर्ड यानी स्पीच दिया। मतलब जब भी कोई अध्यापक जाते तो उनकी अच्छाइयों के बारे में उनका गुणगान किया जाता है, ये ऐसे थे इत्यादि बातें बताई जाती है, मतलब और बहुत सारी बातें होती हैं और उनको विदाई दी जाती है इस प्रकार। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों ने भी भाषण दिया और बहुत सारे अध्यापकों ने भी भाषण दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, मेनी के बाद प्लूरल नाउन आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे वापस फिर कंजंक्शन आ गया, दो वर्ड को जोड़ रहा है। एंड द आर्टिकल आ गया, टीचर्स यहाँ पे फिर नाउन है, और डिलीवर यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है। स्पीचेज यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन द एंड, इन द एंड यानी अंत में, द हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक जी आल्सो डिलीवर्ड ए स्पीच, उन्होंने भी एक भाषण दिया। इसकी हिंदी देखें, इन द एंड यानी अंत में, द हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक, आल्सो यानी भी, डिलीवर्ड यानी दिया, ए स्पीच यानी एक भाषण, ठीक है। इसकी ब्रेक करते, इन द एंड यानी अंत में, द यहाँ आर्टिकल, हेडमास्टर यहाँ पे नाउन, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही है, और डिलीवर्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, और ए स्पीच यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ए आर्टिकल स्पीच नाउन, ठीक है। आगे बढ़ते। ही थैंक्ड फॉर द कोऑपरेशन गिवन एंड रेस्पेक्ट शोन टू हिम, ठीक है। ही यानी उन्होंने, मतलब उन्होंने, थैंक्ड, थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, फॉर यानी के लिए, द कोऑपरेशन यानी उनका जो सहयोग किया यहाँ पे, जितने दिन उन्होंने सर्विस की है ना, जितने दिन यहाँ पे उन्होंने सेवाएं दी, उसके साथ में जब भी कहीं किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी कार्यालय के अंदर जो भी कोई होता तो सभी का सहयोग होता, तब जाके एक कार्य सुचारू रूप से चल पाता वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या, कोऑपरेशन एंड रेस्पेक्ट शोन, उनको जो सम्मान दिया, टू हिम उनके सम्मान के लिए। अब वो जो भाषण दे रहे हैं वो नहीं, यहाँ हेड मास्टर जी ने भी जो भाषण दिया उसी की बात हो रही है ना। ही यानी उन्होंने, थैंक्ड यानी सबको धन्यवाद ज्ञापित किया, फॉर कोऑपरेशन यानी सबके सहयोग के लिए, एंड रेस्पेक्ट शोन जो उनका सम्मान किया उसके लिए, टू हिम, ठीक है। अब इसको सेंटेंस को ब्रेक दे। ही सब्जेक्ट, थैंक्ड यहाँ पे मेन वर्ब, और फॉर प्रीपोजिशन द आर्टिकल जो कोऑपरेशन गिवन, एंड कंजंक्शन द कोऑपरेशन गिवन, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है ना। रेस्पेक्ट शोन टू यानी जो उनको सम्मान दिया गया, ठीक है, टू हिम, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये टू प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता, कभी भी सेंटेंस टू से इसका खत्म नहीं होता, ये ध्यान रखना। उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता ही आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगले वाले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वी गेव हिम द गिफ्ट, द गिफ्ट, हमने भी उनको क्या दिया, गिफ्ट दिया, ठीक है ना, हमने भी उनको उपहार दिया। वी यानी हमने, गेव यानी देना, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे। हिम यानी ऑब्जेक्ट है, और द क्या आर्टिकल, और गिफ्ट्स यानी उपहार दिया। वी यानी हमने भी उनको उपहार दिया, ठीक है। इस प्रकार
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वापस। इस प्रकार मैं आपको 1 बाय 1 पहले उसकी हिंदी कर रहा हूँ और फिर उसको सेंटेंस को ब्रेक कर रहा हूँ, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि चीज़ें समझा रहा हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई आप यहाँ से बी इंग्लिश ड्राइवर चैनल से आप बी इंग्लिश ड्राइवर की चैनल को आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो उसको सब्सक्राइब करो और उससे अंग्रेजी सीखो, ठीक है। द हेडमास्टर वाज वेरी हैप्पी। जो प्रधानाध्यापक जी थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। द यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है। हेडमास्टर यहाँ पे नाउन, वाज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, वेरी हैप्पी यानी बहुत आनंदित थे। द हेडमास्टर नाउन है यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे पास्ट की बात हो रही, थे वेरी हैप्पी यानी एडजेक्टिव का काम करना है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं ना। वी सर्व्ड लाइट refreshment and tea to the headmaster, the teachers and the students, मतलब स्टूडेंट्स द, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। वी सर्व्ड लाइट रिफ्रेशमेंट एंड टी टू द हेडमास्टर, द स्टूडेंट टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वी यानी हमने, सर्व्ड यानी मतलब परोसा, मतलब वो जो जब पार्टी होती है तो कुछ नाश्ता परोसा, लाइट रिफ्रेशमेंट मतलब हल्का फुल्का नाश्ता, एंड टी मतलब चाय पिलाई, टू द हेडमास्टर सभी को पिलाई, प्रधानाध्यापक जी को और हमारे जो अन्य अध्यापक थे उनको और विद्यार्थियों को, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, सर्व्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, लाइट रिफ्रेशमेंट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, एंड कंजंक्शन है जो लाइट रिफ्रेशमेंट और टी को जोड़ रहा, टू टी, ठीक है। टू द हेडमास्टर मतलब किसको पिलाई, प्रधानाध्यापक जी को और टीचर्स को, और एंड कंजंक्शन यानी इससे विद्यार्थियों को सभी को चाय पिलाई। द फंक्शन वाज ओवर कार्यक्रम समाप्त हुआ, द फंक्शन यानी कार्यक्रम, वाज ओवर मतलब कार्यक्रम समाप्त हुआ। द आर्टिकल फंक्शन नाउन, वाज मेन वर्ब, ओवर एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है। इस प्रकार अपन प्रत्येक दिन एक क्लास आपको मिलेगी आर्टिकल के ऊपर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।